Mahindra XUV 500 presents Breaking Point, Indian Air Force Academy, co-powered by Airtel 4G. कई लोगों का सपना होता है देश सेवा करने का, पर कुछ ही लोग ट्रेनिंग लेकर इसे सच में करते हैं। हवाई योद्धा बनना कोई आसान बात नहीं है। ट्रेनिंग के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक हर लम्हा संघर्ष, कड़ी मेहनत और जोखिम भरा होता है। सिर्फ एक समझदार, ईमानदार और प्रबल इच्छा शक्ति रखने वाला ही यहां टिक पाता है। हर साल एयरफोर्स एकेडमी में बहुत से कैडेट्स को सफलता मिलती है और कईयों को निराश घर लौटना पड़ता है। ये है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी। एयरफोर्स एकेडमी में मुदित को स्टेज 0 प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग में अभी 2 ही दिन हुए हैं। यहाँ की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है। हमारा काम है कैडेट्स को दिमागी और शारीरिक रूप से तैयार करना। ब्लू यूनिफॉर्म के लायक बन पाना कोई आसान बात नहीं। प्रिया ने स्टेज 1 फ्लाइंग के टेस्ट पास कर लिए हैं और वो अब सिमुलेटर तक पहुंच चुकी है। वो अपना पहला एयरक्राफ्ट तभी उड़ा सकते हैं जब वो अपने सारे ग्राउंड टेस्ट्स पास कर लें। मेंटेन बैक। क्या हो गया? रिलैक्स प्रिया, रिलैक्स। अमोघ ने स्टेज 2 में अपनी ग्राउंड ट्रेनिंग पूरी कर ली है और अब वो एक नए एयरक्राफ्ट में अपनी पहली डुअल सॉर्टी के लिए तैयार है। और कार्तिक अपने बचे हुए फ्लाइंग आवर्स को पूरा करने के लिए लगातार फ्लाइंग कर रहा है। मैंने सोचा कि ये बच्चा तो फ्लाइंग पूरी नहीं कर पाएगा। कार्तिक, अमोघ, प्रिया और मुदित, इनका इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि ये कितनी सफलता से और कितने कम वक्त में आने वाली चुनौतियों को पूरा करते हैं। एकेडमी में कैडेट्स सूरज निकलने से पहले उठते हैं। सारे फ्रेशर्स अपनी सुबह की एक्सरसाइज के लिए मैदान में हाजिर हैं। मुदित की कड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। इन कैडेट्स को रोज 20 अलग अलग कठिन एक्सरसाइजेज 2 घंटे में पूरी करनी होती है। मुदित को ट्रेनिंग में अपनी पकड़ और मजबूत करनी होगी, वरना उसे वापस घर भेज दिया जाएगा। वैसे तो मुझे एक्सरसाइज करना पसंद है, पर यहाँ ट्रेनिंग करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब आप इतनी मुश्किल एक्सरसाइजेस करते हैं तब आपकी बॉडी अलग तरह से बिहेव करती है और दिमाग अलग तरह से। हम कैडेट के दिमाग और शरीर के बीच तालमेल बिठाते हैं। हमारे लिए उन कैडेट्स की फिजिकल ट्रेनिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है जिन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज न की हो। चाहे कड़ाके की ठंड पड़ रही हो या झुलसाने वाली गर्मी, आउटडोर फिजिकल ट्रेनिंग कभी नहीं रुकती और फीमेल कैडेट्स पर भी कोई नरमी नहीं बरती जाती। 6 साल की उम्र से ही मेरा सपना था आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने का। मैं अपने स्कूल डेज में काफी ओवरवेट थी, पर मैं जानती थी कि अपने सपने को सच बनाना है तो फिट होना पड़ेगा। सो मैंने रनिंग और टेनिस खेलना सब कुछ शुरू कर दिया था और मैंने अपने आप को इतना फिट बनाया कि फाइनली एयरफोर्स एकेडमी में मेरा सिलेक्शन मेरे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड की वजह से हुआ। मैंने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है एंड आई होप कि हर तरह की एक्सरसाइज और फिजिकल ट्रेनिंग में मैं अच्छे से परफॉर्म करूं। 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में दे विल बी परफेक्ट कैडेट्स। इतनी फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के बाद वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। एयरफोर्स एकेडमी का एक और बैच रेडी होगा। कठोर और कड़क ट्रेनिंग ही मुदित को आम आदमी से एक बेहतरीन कैडेट में बदल सकती है। ये बहुत मुश्किल है और हर किसी के बस की बात नहीं।
आउटडोर ट्रेनिंग से अगली क्लास तक पहुंचने के लिए हमारे पास केवल आधा घंटा ही होता है, जिसमें हमें वापस अपने कमरों में आकर नहाकर चेंज करके डाइनिंग हॉल में पहुंचना होता है। यहाँ जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से भागती है। आम जिंदगी में आपके लिए 1 मिनट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, पर यहाँ आप वक्त की कीमत समझते हैं। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, जिसमें आप कम से कम 2 काम कर सकते हैं। यहाँ हमें पर्सनल कामों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता, जैसे तैसे मैनेज करना पड़ता है। अब बस 2 से 3 मिनट में मैं नाश्ता कर लेता हूँ। जहां बाकी कैडेट्स नाश्ता कर रहे हैं, वहीं मुदित का ध्यान थोड़ा भटक सा रहा है। ब्लू यूनिफॉर्म में कैडेट्स को आता देख मुदित का मन खुश हो रहा है। स्टेज 0 कैडेट्स को सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं ब्रेकफास्ट पूरा करने के लिए। इसके बाद इनको अपनी क्लासेस में जाना होता है, पर इन्हें एकेडमी में चलने की इजाजत नहीं है। उसकी बजाय इन्हें दौड़ना होता है। हम जूनियर्स हैं, इसलिए हमें कॉरिडोर में चलने की परमिशन नहीं है, इसलिए हमें दौड़ना पड़ता है। भागने के इन ऑर्डर्स को फ्रेशर्स को पूरे 6 महीने तक फॉलो करना होता है। कैडेट्स बेवजह खाली खड़े नहीं हो सकते और ना ही चलकर कहीं जा सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका नतीजा भुगतना पड़ता है। सीनियर कैडेट से उन्होंने एक नया शब्द सीखा, रगड़ा। रगड़ा को आम बोलचाल की भाषा में आप रैगिंग कह सकते हैं, पर ये भी यहाँ बहुत डिसिप्लिन तरीके से होती है। बेसिकली ये सारी चीजें आपको और स्ट्रांग बनाती हैं। मुझे सजा मिली और मैं जानता हूँ कि यहाँ की सजा में भी मजा है, पर ऐसा मजा कोई नहीं लेना चाहता। शुरुआत में मुझे भी एक बार पनिश किया गया था क्योंकि मैंने अपना हेयर कट मिस कर दिया था और कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहनकर मैं 8 किलोमीटर दौड़ा था, वो भी अपने कंधों पर करीब 20 किलो का भार उठाकर। मैं डाइनिंग हॉल में सिर्फ 2 या 3 मिनट लेट पहुंचा था और पनिशमेंट में मुझे मुर्गा भी बनना पड़ा और मुर्गी भी। और मुर्गी बनते वक्त आपको अपनी कमर नीचे रखनी पड़ती है और मुर्गा बनते वक्त आपको अपनी कमर ऊपर रखनी पड़ती है। और सीनियर्स फिर काउंटिंग शुरू करते हैं, मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी मुर्गा मुर्गी, और ये करते वक्त आपकी टांगें जवाब दे जाती हैं। भयंकर दर्द होता है और वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज तक कभी किसी भी एक्टिविटी में लेट नहीं पहुंचा।